हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे, पढ़ाई भी बिंदास चल रही होगी। तो आज हम लोग जूलॉजी का डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आपको पता ही है, मेरा नाम है अमर सिंह यादव। हमारा और आपका प्यारा सा क्यूट सा चैनल बीएससी वर्ल्ड अमर सिंह, जिस पे आप लेक्चर देख रहे हैं। और आपको बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट की कमेंट आती है कि सर ये टॉपिक कहाँ है, ये आपने पढ़ाया नहीं है, जबकि वो ऑलरेडी अपलोड रहता है, आप लोगों को मिलता नहीं है। तो या तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाया करिए। जैसे कि आपको थर्ड सेमेस्टर की जूलॉजी की फर्स्ट यूनिट का लेक्चर देखना है, तो थर्ड सेमेस्टर करके उसमें यूनिट का नाम पड़ा रहता है प्लेलिस्ट में, वहाँ से आपको लेक्चर मिल जाएगा। या फिर सीधा यूट्यूब पे सर्च करिए जो टॉपिक आपको पढ़ना है। जैसे कि आपको जेनेटिक कोड पढ़ना है, तो सीधे यूट्यूब पे सर्च करिए जेनेटिक कोड बीएससी वर्ल्ड अमर सिंह। जो टॉपिक आपको पढ़ना है, जिस यूनिट का, उसका नेम लिखकर चैनल का नाम लिखेंगे, आपको लेक्चर मेरा मिल जाएगा तुरंत ऊपर ही यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, कोई भी हो, बॉटनी हो, केमिस्ट्री हो, जूलॉजी हो, तो इस तरह से आपको फाइंड आउट करने में आसानी होगी। तो आज जूलॉजी बीएससी सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर, इसमें यूनिट सेकंड चल रही थी। जेनेटिक कोड का लेक्चर इससे पहले हो चुका है, वो भी काफ़ी टाइम पहले हुआ था, फिर बीच में मैंने थोड़ा बिजी था इसीलिए लेक्चर नहीं बनाया। आज हम आरएनए के बारे में पढ़ेंगे। जो आरएनए है, क्योंकि अब हम जेनेटिक कोड पढ़ लिए, आरएनए पढ़ेंगे, फिर राइबोसोम पढ़ने के बाद में प्रोटीन सिंथेसिस जो सेकंड है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो आपको थोड़ा ब्राइफली में बता दूं कि आरएनए जो होता है वो डीएनए से बनता है। हालांकि इससे पहले के लेक्चर में मैंने अच्छे से बताया है डीएनए से आरएनए बनाते हैं। एक तो डीएनए से डीएनए ही बनाने का प्रोसेस होता है, जिसको रिप्लिकेशन बोलते हैं। रिप्लिकेशन या हिंदी में बोलते हैं प्रतिकृतिकरण। प्रतिकृतिकरण, और इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, डीएनए से आरएनए बनाना। तो ये आपको ज्ञात रहना चाहिए कि डीएनए से हम आरएनए को बनाते हैं। अब बात ये तो क्लियर हो गई। आरएनए के टाइप कितने होते हैं? तो आरएनए होते हैं 3 टाइप के। आरएनए, जिसका नाम होता है राइबोसोमल आरएनए। इसका नाम राइबोसोमल आरएनए है। इसका मतलब ये किस चीज़ से मिला होता है? इसमें राइबोसोम का भी कुछ पार्ट होता है, ठीक है। दूसरा है इसमें टीआरएनए, इसका फुल नेम है ट्रांसफर आरएनए। इन सब का फंक्शन यूज कहाँ कहाँ होता है, ये सब आगे हम डिस्कस करेंगे। तीसरा है एमआरएनए, मतलब मैसेंजर आरएनए, हिंदी में बोलते हैं इसको संदेशवाहक आरएनए। और ये ट्रांसफ़र वाले को हम बोलेंगे स्थानांतरण आरएनए। और ये जो राइबोसोमल है, इसको हम हिंदी में भी राइबोसोमल ही बोलते हैं, राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। तो ये हमारे 3 टाइप के आरएनए होते हैं। इसमें से कुछ आरएनए ऐसे हैं, जैसे कि राइबोसोमल और टीआरएनए जो है, ट्रांसफर आरएनए, ये हमेशा सेल में रहते हैं, साइटोसोल में आपको मिलेंगे। आरएनए तो मेनली न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलस होता है, वहाँ इसका फॉर्मेशन होता है, वहीं ज़्यादातर पाया भी जाता है। अगर इसके परसेंटेज की बात करें तो ये होता है 80%। पूरे आरएनए का 80% आरएनए होता है, बाकी 5% टीआरएनए और लगभग अप्रोक्सीमेटली 15% होता है आपका एमआरएनए। सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए तो आरएनए होता है। आरएनए, टीआरएनए हमेशा आपको सेल में मिलेंगे, लेकिन जो मैसेंजर आरएनए होता है, मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए, इसकी सिंथेसिस जब ज़रूरत होती है तब तुरंत ये क्रिएट किया जाता है, ठीक है। बाकी ये ऑलरेडी उसमें आपको मिलेंगे साइटोसोल में। एमआरएनए जो होता है, एमआरएनए आपको नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। बाकी ये भी नोट्स अगर सेंड कर दूंगा, इससे भी आप अपना एग्ज़ाम में पढ़ के लिख सकते हो। बाकी यहाँ पे पहले मैं आपको बेसिक आइडिया आपको दे दूँ, क्योंकि लेक्चर बनाने का उद्देश्य परम यही रहता है कि आपको चीज़ें समझ में आ जाएं। बाकी बुक से पढ़ना तो वो लाइनें तो आप भी पढ़ सकते हो,
पहले आप समझ लोगे, कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो पढ़ोगे तो वो भी चीज़ें समझ में आएंगी बुक में। mRNA जो होता है ये प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान क्रिएट किया जाता है। प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान, ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस क्रिएट किया जाता है, ठीक, किया जाता है। तो mRNA जो है ये बनाया जाता है प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान। कैसे? अब जैसे कि मान लो कोई भी प्रोटीन बनाना है, अब बॉडी में जितने भी वाइटल मैकेनिज्म चल रही हैं, जो प्रोसेस हो रहे हैं, उसमें मुख्यतया आपका प्रोटीन ही पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे हार्मोन्स हैं हमारे, वो भी प्रोटीन नेचर के होते हैं, कुछ स्टेरॉयड नेचर के भी होते हैं, लेकिन मैक्सिमम हार्मोन्स जो हैं वो पेप्टाइड या प्रोटीन या फिर अमीनो एसिड के डेरिवेटिव होते हैं, ठीक है। हॉर्मोन्स हो गए, हॉर्मोन्स या इंजाइम जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है इनका वो प्रोटीन होता है, और इन्हीं का हमारे बॉडी में मेन काम है। आपकी जो सेल होती है, सेल में जो मान लो बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, राइबोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है, उसी में न्यूक्लियस होगा, गोल्जी बॉडी होंगे और उसी में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, बहुत सारे सेल ऑर्गेनल होंगे। बाकी जो साइटोप्लाज्म होता है इसका, इसमें मैक्सिमम अगर कोई चीज़ होती है तो होता है प्रोटीन। तो सेलुलर लेवल पे भी जो मेन फंक्शन होते हैं वो प्रोटीन के द्वारा ही कंट्रोल होते हैं, एंजाइम, प्रोटीन, हार्मोन्स। तो ये मेनली किससे? प्रोटीन से बने हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारे बॉडी में प्रोटीन को समय समय पर जिस प्रोटीन की ज़रूरत है उसको बनाना आवश्यक है। इसीलिए जो हमारा डीएनए है उसमें सूचनाएं होती हैं प्रोटीन सिंथेसिस की, ठीक है। तो डीएनए सूचना देता है किसको? mRNA को। mRNA बनाता है। तो जब प्रोटीन सिंथेसिस की ज़रूरत होगी तब डीएनए से mRNA क्रिएट कर दिया जाएगा तुरंत। इसीलिए mRNA का विषय इतना ही काम है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए सूचना देना, कोडोन पर उसको कोडोन प्राप्त करवाना। तो जब प्रोटीन सिंथेसिस की ज़रूरत होगी तब डीएनए से mRNA बन जाएगा, और जैसे ही प्रोटीन सिंथेसिस ख़त्म होगा mRNA भी ख़त्म हो जाएगा, इसका कोई काम नहीं होगा, फिर आपको mRNA वहाँ नहीं मिलेगा। फिर जब दूसरा प्रोटीन सिंथेसिस की ज़रूरत होगी तब ये बनाया जाएगा। अब अलग अलग सेल में अलग अलग प्रकार की प्रोटीन की ज़रूरत है। जैसे कि आपके पेट में अगर हम बात करें तो आमाशय जो होता है, स्टमक में पेप्सिन एंजाइम काम करता है प्रोटीन को पचाने के लिए। आगे अगर आप ड्यूडेनम में जाओगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वहाँ प्रोटीन, देखो पचाना प्रोटीन को ही है, लेकिन स्टमक में कौन काम कर रहा है? पेप्सिन। और आगे बढ़ोगे ड्यूडेनम में काम कर रहा है ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ठीक है, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ये सब काम कर रहे हैं। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार के एंजाइम हैं। तो जो ड्यूडेनम की सेल्स होंगी वो दूसरे प्रकार की प्रोटीन बनाएंगी, तो उस प्रोटीन से दूसरा एंजाइम बनेगा। स्टमक में जो प्रोटीन होंगी वो दूसरे प्रकार की, थोड़ा डिफरेंस होंगी, उनमें डिफरेंस होगा, तो वो पेप्सिन एंजाइम बनाएगी। तो इस तरह से जितनी भी सेल होती हैं, हर सेल में मैकेनिज्म थोड़ा अलग अलग होता है। बेसिक मैकेनिज्म तो वही है, सबका काम सेम रहता है, लेकिन प्रोटीन के सिंथेसिस में डीएनए का सीक्वेंस सेल्स का अलग होता है। 99% तो सेम होता है, 99% सेम होगा, लेकिन 1% डिफरेंस होगा, ठीक है। उसमें क्या होगा? उससे डिफरेंट टाइप की प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। तो हर सेल में अलग अलग प्रकार के mRNA का सिंथेसिस होता है और अलग अलग प्रकार के प्रोटीन बनते हैं। तो ये RNA का जो काम है मेन, वो आपको पता चल गया है कि कितने टाइप के होते हैं, कैसे बनाया जाता है। ट्रांसक्रिप्शन से बनाते हैं। ट्रांसक्रिप्शन मैंने आपको फर्स्ट यूनिट में पढ़ाया है खूब अच्छी तरीके से, ट्रांसलेशन भी पढ़ाया है उसमें, लेकिन ये प्रोटीन सिंथेसिस सेकंड है। इसमें जेनेटिक कोड और किस तरह से प्रोटीन का सिंथेसिस होता है असल में वो समझना है। तो पहले हम rRNA को पढ़ेंगे, राइबोसोमल RNA। राइबोन्यूक्लिक एसिड, RNA का ही नाम होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। इज अ टाइप ऑफ नॉन कोडिंग RNA। इसका मतलब, क्योंकि अब इधर देखो, कोडिंग उसको बोलते हैं जो प्रोटीन बनाता है। डीएनए से mRNA बनाया आप, mRNA से क्या बनाओगे? प्रोटीन। तो ये जो प्रोटीन बना रहा है, कौन बना रहा है? mRNA। मान लो ये कोई सीक्वेंस था mRNA का, ठीक है, इसको इसके 3 के कोड पढ़ के
फिर इसमें एक एक अमीनो एसिड लगाया जाएगा। एक यहाँ अमीनो एसिड, अब मान लो ये AUG है, क्या है AUG, तो यहाँ पे मिथियोनिन जुड़ जाएगा। कौन? मिथियोनिन, MET, मिथियोनिन अमीनो एसिड। मान लो तीनों AUG हैं, AUG AUG AUG, तो मिथियोनिन जुड़ेगा, फिर मिथियोनिन जुड़ेगा। तो ये इस तरह से अमीनो एसिड को बनाता चला जाएगा। जो कोडोन होगा mRNA का, उसी को कोडोन को पढ़ पढ़ के 3 के ट्रिपलेट कोडोन और अमीनो एसिड इस तरह से जुड़ते चले जाएंगे। और फिर लास्ट में जब कहीं पे टर्मिनेटर कोडोन से आएंगे तो वहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस बंद हो जाएगी और ये जो अमीनो एसिड की बनी हुई पेप्टाइड चेन है ये रिलीज हो जाएगी। यही आपका प्रोटीन है। इसका फिर संसाधन होता है थोड़ा सा और ये प्रोटीन, कार्यात्मक प्रोटीन जो है, फंक्शनल प्रोटीन तैयार हो जाती है। तो इस तरह से प्रोटीन सिंथेसिस होती है। तो कोडिंग कौन कर रहा है? mRNA। तो mRNA को बोलते हैं कोडिंग RNA। mRNA को दूसरा नाम होता है, mRNA को ही बोलते हैं कोडिंग RNA, क्योंकि ये प्रोटीन को कोड कर रहा है। बाकी जो rRNA है, tRNA है, ये कोडिंग RNA नहीं है, क्योंकि ये किसी प्रकार के प्रोटीन को कोड नहीं करते हैं। आगे हम बताएंगे आपको प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस में कि ये दोनों mRNA की हेल्प करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस में हेल्प करते हैं, ना कि कोड करते हैं। अमीनो एसिड को कोड करता है mRNA और rRNA, tRNA, ये दोनों क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। किस तरह से? ये जो है ये स्ट्रक्चरल पार्ट होता है राइबोसोम का, rRNA। आपको पता है इस तरह से mRNA होगा, नीचे एक सब यूनिट छोटी वाली राइबोसोम की होगी, ऊपर से बड़ी सब यूनिट होगी। ठीक है, इस तरह से ये राइबोसोम की छोटी, ये बड़ी यूनिट, बीच में mRNA होगा। फिर इसके mRNA के कोडोन पढ़ पढ़ के क्या होगा? कोडिंग होगी, प्रोटीन सिंथेसिस। आगे पूरा प्रोसेस डायग्राम के थ्रू बताएंगे अगले लेक्चर में, जो प्रोटीन का प्रोसेस है सिंथेसिस का। तो इसमें ही rRNA होता है। rRNA जो है ये राइबोसोम का स्ट्रक्चरल पार्ट है। तो कहीं ना कहीं प्रोटीन सिंथेसिस में rRNA भी भूमिका निभाता है। अब बात करें tRNA की, तो tRNA क्या करता है? ये mRNA का जो कोडोन होता है उसको tRNA पढ़ता है। ये mRNA, ये क्या है? mRNA, इसका कोडोन पढ़ता है। फिर tRNA, मान लो ये सब सेल के अंदर हो रहा है, तो सेल में बहुत सारे अमीनो एसिड ऐसे पड़े होंगे। अब ये अमीनो एसिड कहाँ से आए? इतना बेसिक तो आपको पता ही होगा, हम लोग भोजन करते हैं तो उसमें प्रोटीन होता ही है। वही प्रोटीन टूटता है डाइजेशन के थ्रू, पाचन में, तो अमीनो एसिड रिलीज हो जाते हैं, वही सेल में होते हैं। तो उसको tRNA यहाँ पे कोडोन पढ़ेगा और जो कोडोन होगा यहाँ पे वही मान लेते हैं हम एग्जाम्पल के तौर पे AUG है, तो ये मिथियोनिन, इसमें से जो मिथियोनिन अमीनो एसिड होगा मान लो ये है, तो tRNA जाएगा, इसको पकड़ के फिर लेके आएगा, यहाँ पे जोड़ देगा। इस तरह से ये चेन आगे बढ़ती जाएगी। ठीक है, ये फ्रेम आगे को शिफ्ट हो जाएगा। तो इसी तरह से प्रोसेस होगा। तो rRNA स्ट्रक्चरल पार्ट है राइबोसोम का और tRNA ट्रांसफर RNA जिसको बोलते हैं, ये अमीनो एसिड को पकड़ पकड़ के लाता है, mRNA पे जोड़ता जाता है। तो इस तरह से ये दोनों हेल्प करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में। और एक्चुअल कोडिंग किसकी होती है? वो होती है mRNA की। इसीलिए यहाँ पे जो ये लाइन लिखी हुई है, rRNA इज अ टाइप ऑफ नॉन कोडिंग RNA, मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब यही चीज़ आप बुक में पढ़ते तो थोड़ा आपको टाइम लगता समझने में। which is the प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम्स। देखो लिखा मैंने पहले ही आपको बताया, जो rRNA होता है वो क्या होता है? राइबोसोम का कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, पार्ट होता है। एसेंशियल टू ऑल सेल्स, सभी सेल में पाया जाएगा, क्योंकि प्रोटीन का सिंथेसिस सभी में होना है तो सब में पाया जाएगा rRNA। ये चीज़ें मैंने बताई थी आपको। rRNA, tRNA हर जगह हमेशा मिलेगा। rRNA इज अ राइबोजाइम। राइबोजाइम क्या होता है? एक एंजाइम है, एंजाइम। ठीक, एक कैटालिटिक एक्टिविटी दिखाता है rRNA। इसीलिए जितने भी एंजाइम होते हैं वो सभी प्रोटीन नेचर के होते हैं एक्सेप्ट राइबोजाइम। राइबोजाइम ऐसा एंजाइम है जो rRNA का बना है, प्रोटीन का नहीं बना होता है। which कैरी आउट प्रोटीन सिंथेसिस इन राइबोसोम, जो कि मैंने आपको अभी बताया। राइबोसोमल RNA मीन्स rRNA इज ट्रांसक्राइब्ड फ्रॉम राइबोसोमल DNA। जो राइबोसोमल DNA होता है उससे बनता है राइबोसोमल RNA। जो rRNA है वो rDNA से बनता है। DNA के भी टाइप होते हैं ना,
and then bound to ribosomal proteins to form small and large ribosome unit। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो rDNA है, राइबोसोमल डीएनए, इससे हम बनाते हैं rRNA, और rRNA आगे चलकर राइबोसोम बनाता है, राइबोसोम का पार्ट बनाता है, दोनों पार्ट, स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट। ठीक, तो ये प्रोसेस है कुछ। राइबोसोमल डीएनए से राइबोसोमल आरएनए बनेगा, फिर ये क्या करेगा, राइबोसोम का स्ट्रक्चरल पार्ट बनाएगा, लार्ज और स्मॉल सब यूनिट। अगला है rRNA इज द फिजिकल एंड मैकेनिकल फैक्टर ऑफ द राइबोसोम। फिजिकल और मैकेनिकल मतलब जो मशीनरी है राइबोसोम के प्रोटीन सिंथेसिस में, जो मशीनरी यूज होती है उसमें भी हेल्प करता है ये, और उसका फिजिकल पार्ट भी होता है। दैट फोर्सेस ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए एंड मैसेंजर आरएनए टू प्रोसेस एंड ट्रांसलेट द लेटर इनटू प्रोटीन्स। मतलब ये जो आरएनए होता है ये फोर्स करता है टीआरएनए को और एमआरएनए को प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, क्योंकि ये देखो ये एमआरएनए था, इस पे जुड़ गया राइबोसोम, और राइबोसोम का पार्ट है क्या, आरआरएनए, तो आरआरएनए ही एक्टिव करेगा टीआरएनए को। तो टीआरएनए का पहले असाइलेशन होगा, असाइलेशन के बाद में जब टीआरएनए एक्टिव होगा तो कोडोन को पढ़ के यहाँ पे अमीनो एसिड चिपकाएगा। राइबोसोमल आरएनए मतलब आरआरएनए इज द प्रीडोमिनेंट फॉर्म ऑफ आरएनए फाउंड इन मोस्ट सेल्स। It make up about 80% ऑफ सेलुलर आरएनए, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था, लगभग 80% होता है आरआरएनए। नेवर बीइंग ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन्स इटसेल्फ, मतलब स्वयं ये नहीं बना सकता है। राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ अप्रोक्सीमेटली 60% आरआरएनए एंड 40% राइबोसोमल प्रोटीन्स बाय मास। जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम उसका लगभग 60% पार्ट आरआरएनए से बना होता है और 40% जो होता है वो प्रोटीन से, वो भी देखो होती प्रोटीन ही है लेकिन राइबोसोम को बना रही, तो इसीलिए उसको राइबोसोमल प्रोटीन बोल देते हैं, राइबोसोमल प्रोटीन। ठीक है, तो ये राइबोसोम दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, आरआरएनए और राइबोसोमल प्रोटीन। अब हम बात करते हैं एमआरएनए की, मैसेंजर आरएनए। ये इसका क्या काम है? इन मोलिकुलर बायोलॉजी एमआरएनए इज आ सिंगल स्टैंडर्ड मोलिक्यूल ऑफ आरएनए दैट करिस्पॉन्ड्स टू द जेनेटिक सीक्वेंस ऑफ अ जीन। मतलब किसी भी जीन के जो जेनेटिक सीक्वेंस है कि आगे क्या इससे सिंथेसिस होगा, उसको ये अपने आप में व्याप्त रखता है। जो डीएनए इस तरह से होगा और डीएनए पे ही जो डीएनए के सेगमेंट होते हैं वही पार्टिकुलर पार्ट डीएनए का जो किसी प्रोटीन के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसी को जीन बोलते हैं। जीन की डिफिनेशन मैंने बहुत अच्छे से आपको बताई है, उसको पढ़िएगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, एकदम विजुअलाइजेशन इतना अच्छा हो जाएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो जीन से यही डीएनए से बनेगा एमआरएनए। तो वही बात लिखी है कि जो डीएनए का पार्ट है उसी को जीन कहते हैं, उस जीन की जो सूचना है वो एमआरएनए में ट्रांसक्राइब की जाती है। तो वही यहाँ पे लिखा, करिस्पॉन्ड टू द जेनेटिक सीक्वेंस ऑफ अ जीन एंड इज रीड बाय राइबोसोम्स इन द प्रोसेस ऑफ सिंथेसाइजिंग अ प्रोटीन। हाँ, जो एमआरएनए बनेगा अब उस एमआरएनए का जो पार्ट होगा कोडोन का, उसको राइबोसोम और टीआरएनए मिलकर पढ़ के फिर अमीनो एसिड उसी के अकॉर्डिंग जोड़ेंगे। एमआरएनए इज क्रिएटेड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। आपको बताया था मैंने, जो आरआरएनए है और टीआरएनए ये आपको हमेशा मिलेगा, लेकिन एमआरएनए इज क्रिएटेड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस चालू होगा तब डीएनए से आरएनए बनेगा, एमआरएनए। वेयर एन एंजाइम कन्वर्ट्स द जीन इनटू प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट एमआरएनए आल्सो कॉल्ड प्री आरएनए, मतलब जिसको एचएनआरएनए भी बोलते हैं, हेटेरो न्यूक्लियर आरएनए।
हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए, ये यूकैरियोटिक में होता है। फिर उसके एक्सॉन इंट्रॉन वाले जो रीजन होते हैं उसमें से जो एक्टिव होता है उसको रखते हैं, इनएक्टिव वाले को निकाल देते हैं, जिसको संसाधन या स्प्लाइसिंग बोलते हैं। ठीक है, ये भी मैंने इससे पहले फर्स्ट यूनिट में सब समझाया। अगर आप रेगुलर पूरे लेक्चर करोगे तो आपको नॉलेज एकदम बूस्ट हो जाएगा, सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। और सिर्फ बीएससी ही नहीं, आगे कुछ भी करोगे कोई भी डिग्री, तो आपको सारी चीज़ें फिर से देखने को मिलेंगी और बहुत ही आसानी से आप उन चीज़ों को समझ पाओगे। दिस प्री आरएनए मतलब HNRNA यूजुअली स्टिल कंटेन्स इंट्रोन रीजन दैट विल नॉट गो ऑन टू कोड फॉर द फाइनल अमीनो एसिड सीक्वेंस। इन्हीं को निकालना पड़ेगा, ठीक है, इंट्रोन्स। दीज आर रिमूव इन द प्रोसेस ऑफ आरएनए स्प्लाइसिंग। इनको हम आरएनए स्प्लाइसिंग बोलते हैं, ठीक है। उस प्रोसेस को स्प्लाइसिंग के थ्रू बाहर निकाल देंगे। लीविंग ओनली एक्सॉन्स रीजन्स दैट विल इनकोड द प्रोटीन। दिस एक्सॉन सीक्वेंस कॉन्स्टिट्यूट मैच्योर mRNA। अब जब केवल एक्सॉन बचेंगे, एक्सॉन के सीक्वेंस, तब उस आरएनए को हम बोलते हैं मैच्योर mRNA या सिर्फ mRNA बोलते हैं। मैच्योर mRNA इज देन रीड बाय द राइबोसोम एंड यूटिलाइजिंग अमीनो एसिड्स कैरिड बाय ट्रांसफर RNA द राइबोसोम क्रिएटर द प्रोटीन्स। दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलेशन। ठीक है, मतलब जो mRNA है, इस तरह से मान लो mRNA का सीक्वेंस था, उसमें कुछ इंट्रॉन रीजन होंगे और कुछ एक्सॉन रीजन होंगे, उसी में कुछ उसी में एक्सॉन के रीजन होंगे। तो इंट्रॉन वाले निकाल दिए जाएंगे जो कोड नहीं करते, और एक्सॉन को रखा जाएगा। वही एक्सॉन जब बचेंगे तब उसको हम बोलेंगे मैच्योर mRNA या एक्टिव mRNA। उसी mRNA को राइबोसोम पढ़ेगा और ट्रांसफर RNA जो है वो अमीनो एसिड को ला के यूटिलाइजिंग अमीनो एसिड कैरीड बाय ट्रांसफर RNA द राइबोसोम क्रिएट द प्रोटीन। ठीक है, तो प्रोटीन को सिंथेसाइज करेंगे, इसी प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन बोलते हैं। अब लास्ट हमारा आता है tRNA। बेसिक आइडिया तो आपको लग ही गया है, लेकिन थोड़ा सा और इसके बारे में जान लेते हैं। ट्रांसफर RNA या tRNA। tRNA इज एन एडोप्टर मोलिक्यूल। ये एडोप्टर मोलिक्यूल है, कंपोज्ड ऑफ RNA टिपिकली 76 to 90 न्यूक्लियोटाइड्स इन लेंथ। वो भी यूकैरियोट्स की बात की जाए, अगर यूकैरियोट में लगभग 76 से 90 न्यूक्लियोटाइड लेंथ का ये होता है। दैट सर्व्स एज द फिजिकल लिंक बिटवीन द mRNA द अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन। तो फिजिकल लिंक तो है ही, क्योंकि tRNA क्या करता है, ये mRNA है, mRNA। अब mRNA का कोडोन पढ़ेगा राइबोसोम, फिर इसको सूचना देगा, तो ये साइटोसोल से जो अमीनो एसिड होंगे उसको ला के चिपकाएगा। तो इन दोनों अमीनो एसिड और mRNA के बीच का फिजिकल लिंक है। ट्रांसफर RNA डज दिस बाय कैरिंग एन अमीनो एसिड टू द प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी of cell called the ribosome. Complementation of a 3 nucleotide codon in a messenger RNA by a 3 nucleotide anticodons of the tRNA results in protein synthesis based on the mRNA code. mRNA code पे ही तो बेस होगा। As such, tRNAs are a necessary component of translation. वैसे आवश्यक तो तीनों हैं, RNA, mRNA, tRNA, लेकिन tRNA ही तो अमीनो एसिड को ढूंढ के लाएगा, तो बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है इसकी। द बायोलॉजिकल सिंथेसिस ऑफ न्यू प्रोटीन्स इज अकॉर्डेंस विद द जेनेटिक कोड। तो जो बायोलॉजिकली नई प्रोटीन सिंथेसिस की जाएगी वो जेनेटिक कोड के हिसाब से ही प्रोटीन बनाई जाएगी। तो ये हमारा जो RNA का पार्ट था ये कंप्लीट हो गया है। ये लेक्चर मैंने इसलिए किया है कि जब प्रोटीन सिंथेसिस हम पढ़ें असल में, तो सारी चीज़ें आपको समझ में आएँ, फिर वहाँ बताना ना पड़े कि tRNA क्यों काम में आ रहा है, rRNA का क्या काम है। तो इस लेक्चर को आप नहीं एक बार में समझ आया, दोबारा फिर देखो, पूरा देखो कंप्लीट, नोट्स भी बनाओ इसको पॉज करके वीडियो। ये सारी चीज़ें जब समझ में आएंगी तो वहाँ प्रोटीन सिंथेसिस में कई सारे फैक्टर एक साथ काम करते हैं, तो
समझ में आएगा कि rRNA का क्या काम है, mRNA का क्या काम है और tRNA का क्या काम है। अब बचा है राइबोसोम, जो कि सीधा तुम्हारा क्वेश्चन भी आएगा, राइबोसोम, इम्पोर्टेंस ऑफ राइबोसोम इन प्रोटीन सिंथेसिस, ऐसे करके क्वेश्चन आता है, टिप्पणियाँ आती हैं एग्जाम में। तो राइबोसोम जो है, इससे आगे का जो लेक्चर आएगा यूनिट 2 का, उसमें मैं आपको राइबोसोम के बारे में बताऊंगा। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी सारी चीज़ें। अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना इस लेक्चर से रिलेटेड, तो अगले लेक्चर में आपके डाउट कंप्लीट कर लिए जाएंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहो।